सिद्धार्थ और रश्मि की मुलाकात मुंबई एयरपोर्ट के पास कॉफ़ी शॉप में हुई थी। सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और कॉफ़ी का आनंद ले रहा था। उसी वक्त रश्मि अपनी एक सहेली के साथ कॉफ़ी पीने कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुई। रश्मि को देखते ही सिद्धार्थ की नज़रें जैसे रश्मि पर अटक सी गई और वह अपने काम पर या किसी और तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। यही हाल रश्मि का भी हुआ। जी हाँ, दोनों को पहली नज़र में प्यार हो गया था। सिद्धार्थ ने कुछ देर बाद उन दोनों को अपने टेबल पर आमंत्रित किया और उन्हें कॉफ़ी पिलाई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई। कुछ देर बाद रश्मि की सहेली चली गई। वहाँ रश्मि और सिद्धार्थ को मौका मिल गया अपनी बात आगे बढ़ाने का। आज पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए और उन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान गए और दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते और एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते थे। सिद्धार्थ ने शादी के इरादे से MBA करने का सोचा और एक अच्छा MBA कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब दोनों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ MBA पूरी करके एक अच्छी नौकरी पा लेगा और उसके बाद रश्मि के घर वाले सिद्धार्थ की उसकी शादी करवा देंगे। पर कुछ समय बाद दोनों की लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। रश्मि ने उसे बताया कि रश्मि के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। दोनों पर परेशानियों के पहाड़ छा गए। इससे पहले कि वो दोनों कुछ सोच पाए या कुछ कर पाए कि रश्मि के घर वालों ने 2 महीने के अंदर ही अंदर रश्मि की शादी तय कर दी। दोनों डर रहे थे, घबराए हुए थे। बेचैनियां दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही थीं। दोनों ने कई बार सोचा कि क्यों ना हम भागकर शादी कर ले, पर सिद्धार्थ की नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, करियर सेट नहीं था। वो रश्मि को शादी करके ले जाए तो कहाँ। सिद्धार्थ ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश की, पर ना चाहते हुए भी आंसू उसकी आंखों से रास्ता ढूंढ ही लेते थे। दोनों ने बहुत कोशिश की, अपने अपने घर वालों से बात की, पर बात आकर अटक जाती सिर्फ जॉब, पढ़ाई, कमाई, पैसा, रुतबा, जात पात, हैसियत पर। दोनों की तमाम ख्वाहिशें नाकाम हो गई। बहते पानी की तरह बीतता जा रहा था। दोनों की बेचैनियां बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। तब सिद्धार्थ ने MBA की पढ़ाई छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने का सोचा कि शायद कॉल सेंटर में नौकरी करके वह रश्मि से शादी कर पाए। दोस्तों से और कुछ घर के बड़ों या अनुभवी लोगों से सलाह करने पर उसने ऐसा करने पर मना किया। उसने यही कहा कि ऐसा करके वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा ही, साथ ही रश्मि की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब वो और भी ज़्यादा डर गया। कोई भी ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचते ही दोनों को अपने अपने परिवार और माता पिता की इज्जत का ख्याल आता और दोनों रुक जाते। एक तरफ परिवार की इज्जत, दूसरी तरफ थी भविष्य की चिंता। इन दोनों कारणों ने उन्हें कदम कदम पर रोका। रश्मि की शादी का दिन नज़दीक आ गया। रश्मि की शादी के दिन सिद्धार्थ सुबह सुबह मंदिर चला गया और भगवान से अपने प्यार की भीख मांगने लगा और इसी इंतज़ार में रहा कि शायद शाम तक कुछ हो जाए, शायद कोई रास्ता, कोई उम्मीद भगवान भेज दे। इसी उम्मीद में रोते रोते वक्त बीतने लगा और भगवान से भीख मांगता रहा अपने प्यार की। सुबह से शाम हो गई। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। वैसे वैसे सिद्धार्थ की उम्मीदें भी डूब रही थी। इतने में सिद्धार्थ का एक दोस्त अंकित उसे ढूंढता हुआ मंदिर में आ पहुंचा और उसे एक तरकीब सुझाई, एक फिल्म आइडिया दिया। अपने दोस्त का आइडिया मानकर सिद्धार्थ किसी तरह चोरी छुपे खिड़की के रास्ते रश्मि के कमरे में पहुंच गया, जहां वो दुल्हन बनकर तैयार बैठी हुई थी।
तब सिद्धार्थ ने रश्मि से कहा कि जब तुम स्टेज पर जाओगी तब कुछ देर बाद मैं भी स्टेज पर आऊँगा। तुम मुझे अपने सामने देखकर सबके सामने गले लगा लेना मुझे। शायद तुम्हारे घर वाले या बाराती मुझे मारेंगे, पर मुझे कोई डर नहीं। बस ऐसा करने पर तुम्हारी शादी टूट जाएगी और हम वापस एक हो पाएंगे। यह कहकर सिद्धार्थ गोली की तरह कमरे से बाहर निकल गया और आगे का सब प्लान करने लगा। जोश जाग उठा था और उसे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। अब सिद्धार्थ बिल्कुल तैयार था। वह समय भी आ गया जब वो बारात में घुस गया और शादी के स्टेज के पास पहुंच गया। कुछ देर बाद दुल्हन शादी के स्टेज पर आई। अब सिद्धार्थ सही मौके का वेट कर रहा था, थोड़ा डर भी रहा था। अब वो हिम्मत जुटाकर स्टेज पर सीधे रश्मि के सामने खड़ा हो गया। सिद्धार्थ इंतजार करता रहा कुछ पल की रश्मि उसे अभी गले लगा लेगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। सिद्धार्थ ने रश्मि को इशारा भी किया, पर रश्मि चुपचाप खड़ी रही। 1-2 मिनट के बाद फोटोग्राफर ने सिद्धार्थ को बोला कि भैया प्लीज आगे चलिए, हमें फोटो खींचनी है, वीडियो बनानी है। सिद्धार्थ कुछ नहीं कह पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रश्मि ने ऐसा क्यों किया। वहाँ लक्ष्मी को अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रोके हुए था। उसके परिवार की इज्जत, माता पिता की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी अगर उसने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। ये शादी टूट गई तो बस इसी ख्याल से रश्मि के कदम रोक लिए। एक पल में सिद्धार्थ के सपने मिट्टी में मिल चुके थे। उसकी दुनिया खत्म सी हो गई थी। वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ, आंखों में आंसू बहाता हुआ उस शादी से बाहर चला गया। कुछ ही देर में रश्मि की पूरी जिंदगी किसी और की हो चुकी थी। घर लौटने पर सिद्धार्थ के पास अब कुछ बचा था तो बस उसके आंसू, तन्हाई और रश्मि की यादें, वो पल जो उसने रश्मि के साथ बिताए थे। ये है सिद्धार्थ की अधूरी प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।